एक कमरा और अंदर है, यहाँ लकड़ी वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं। जिसका मॉड्यूलर किचन भी होगा ना, वो भी जूठे बर्तन घर के अंदर नहीं धोता है। धराती की धार तेज करने के लिए हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से पत्थरों पे घिसा जाता है। वैसे तो इस घास को हम थोड़ा थोड़ा करके भी काट सकते थे, लेकिन इधर साइड बारिश और बर्फ का कोई भरोसा नहीं है। तो पहाड़ों में महिलाओं में चाय पीने का एडिक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। और छोटे से प्यारे बच्चे ने मुझे बोबा बोलना है, तो बोबा रिश्ता ना बहुत बुजुर्ग वाला रिश्ता होता है। और ये रोटी राली रोटी है, इसमें थोड़ा सा मंडवा का आटा, गेहूं का आटा मिक्स हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के आखिरी खूबसूरत गांव तोसी गांव से। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और उसी के साथ तोसी गांव का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब मैं तोसी गाँव में आई थी तो आपको इस वाले घर में लेके गई थी। ये मेरी दूसरी वाली जेठो जी का घर है और उनके घर के आगे से देखिए कितने सुंदर रेबली के फूल खिले हुए हैं, दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और तोसी गाँव में ज़्यादातर घर आपको ऐसे टिन वाले देखने को मिलेंगे, पत्थर की चिनाई और ऊपर से टिन, क्योंकि इधर साइड ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो जो छत वाला होता है ना घर, वो यहाँ पे सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। जिन दीदी लोगों के घर पे हम कल रात को रुके हुए थे, उनका घर ये वाला है और दीदी अभी किचन के काम में लगी हुई है। देखते हैं दीदी क्या कर रही है। ये दीदी शर्मा रही है, ये देखिए। और दीदी ने ना पतीली में चिकनी मिट्टी भिगो के रखी हुई है और यहाँ पे लिपाई हो रही है। ये देखिए लिपाई शुरू हो गई। दीदी हो रही लिपाई? दीदी क्यों शर्माती है इतना? और अभी चिकनी मिट्टी से चूल्हे की और सारी दीवारों की लिपाई वगैरह कर देगी। ये देखिए एक स्पेशल सा पतीला ऐसा होता ही है हर किसी के घर में, जिसमें चिकनी मिट्टी भिगो के रखते हैं। और ये वाले मकान देखिए, यहाँ अंदर भी देखिए, मतलब एक कमरा और अंदर है, यहाँ लकड़ी वगैरह स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे है तोसी गांव वालों का एक सुंदर सा धारा, जिस पे गोमुख लगा हुआ है और इस पे निरंतर ऐसे पानी बहता रहता है। तो मैंने भी अपना बैग पीठ पे लगा दिया है और अभी मेरी तैयारी हो गई है जेठो जी के घर पे जाने की। जेठो जी और भाई साहब सुबह सुबह चले गए थे, क्योंकि वो यहाँ तोसी गाँव में आ रखे हैं खेतों में काम करने के लिए। तो वो सुबह सुबह निकल गए थे जब तक धूप भी नहीं खिली हुई थी। तो मैंने दीदी लोगों के घर पर आराम से नाश्ता वगैरह किया, तैयार वगैरह हुई और उसके बाद मैं भी जा रही हूँ, अभी अकेले जा रही हूँ। यहाँ पर ये जो घर है वो जेठो जी लोगों का पुराना घर है। इसमें एक कमरा नीचे है और एक कमरा ऊपर है। तो बहुत पहले जेठो जी लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहते हैं। छोटा सा इसका आंगन है। अब जेठो जी लोग रहते हैं उधर साइड, जहाँ पे माता रानी का मंदिर है उसी के नीचे। और आजकल तोसी गांव के किचन गार्डन में देखिए ऐसे राजमा की खेती आपको दिखाई देगी, जिसमें राजमा पकी हुई हैं। ये देखिए बिल्कुल करारी करारी हो रखी हैं और साथ में मक्का देखने को मिलेगी और मक्का के नीचे लहसुन भी बो रखी है शायद। ये देखिए लहसुन भी उगी हुई है, उसके साथ राई मूली ये सब उग रखा है। और जेठो जी लोगों के पुराने वाले घर के बगल में ही देखिए एक और बहुत ही पुराना घर है। लोगों ने यहाँ पे सिर्फ लकड़ी वगैरह और ये सोल्टी मलखुनी ये सब स्टोर करके रखा हुआ है। पुरानी घास फूस यहाँ अंदर रखी होगी। और मैं आपको जेठो जी के पुराने वाले घर के ऊपर भी लेके चलती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर एक छोटा सा जंगला है। ये देखिए ये भी ना लकड़ियों का बना रहता है, पूरा लकड़ियों का। यहाँ पे जेठो जी ने अपनी पुरानी सोल्टी वगैरह रखी है। और यहाँ पे एक स्पेशल सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दोनों, इसको दोनों बोलते हैं और ये बना रहता है लकड़ी का। इस पर गोबर और मिट्टी की लिपाई कर रखी है और यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा ना, इसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो शायद इसमें भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ होंगी। हमारे इधर साइड लोग मधुमक्खी पालन ज़्यादा करते हैं, इसलिए हर किसी के घर में ये दोनों वगैरह आमतौर पे आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग दीवार पे ही मधुमक्खी पालन करते हैं। इस वाले घर पे भी हो रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो घर के अंदर ही दीवार पे कुछ बॉक्स बनाए रहते हैं और ये देखिए इस छेद से मधुमक्खियाँ अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। तो हमारे गांव साइड जो जूठे बर्तन होते हैं वो घर से थोड़ा दूरी पे धोते हैं और हर किसी के घर के किनारे पे ऐसे नल लगा हुआ है और बर्तन धोने की एक अलग सी जगह होती है। तो गांव में एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं कि जूठे बर्तन घर के अंदर नहीं धोते हैं, ना ही आंगन में धोते हैं, आंगन से थोड़ा हट के दूर पे। तो ऐसे कुछ मानता है। और जिसका मॉड्यूलर किचन भी होगा ना, वो भी जूठे बर्तन घर के अंदर नहीं धोता है। तो अभी मैं आ गई हूँ उन भाई साहब लोगों के घर पे, जिनके घर पे हम पिछली बार रुके हुए थे। और भाई साहब अकेले हैं घर पे अपने नाती को देखने के लिए। भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी कभी नाती। और आपका नाती हो रखा है। और दीदी कहाँ जा रखी है? मायके में जा रखी है। और बहू खेत में जा रखी है। खेत में जा रखी है। आप पे आप हदारी नाती को देखने में। मैं तो लैंड में रहता था पर लेकिन घर में नाती वजह से रहना पड़ रहा है। चलो बढ़िया, आपके बच्चे लोग कम आ रहे हैं। यहाँ ऊपर छत के बरामदे में देखिए कुछ इस तरह से मंडवे को ढका के रखा हुआ है और सुबह सुबह रोज पानी डालते होंगे जिससे ये अच्छी तरह से सींच जाएगा। तो जितने भी खेतों में यहाँ पे मंडवा की खेती हो रखी है उनमें अभी मंडवा बिल्कुल हरा हरा है, अभी बिल्कुल भी नहीं पक रखा है। तो उन दीदी लोगों के घर से निकले हुए मुझे लगभग आधा घंटे के करीब हो गया है और अभी मैं उस जगह पर नहीं पहुँची जहाँ पे जेठो जी काम कर रहे हैं खेतों में, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं। सभी को नमस्ते करना, हाल चाल पूछने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैं यहाँ आ रही हूँ तो लोग सभी बोलते हैं चाय पी के जाओ। वैसे चाय तो किसी के यहाँ पे नहीं पी, क्योंकि ज़्यादा चाय पीने से ना एसिडिटी वगैरह हो जाती है। फिर चाय पीने की आदत थोड़ा कम भी है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो गांव से काफ़ी दूर पहुंचने पर मैं जेठो जी के घर के ऊपर में बैठ रखी हूं और यहाँ से देखिए सामने पहाड़ियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए जी, मैं उस खेत में पहुंच गई हूं जहाँ पे जेठो जी घास काट रहे हैं और इन खेतों में झंगोरा बो रखा था। गुड़ाई नहीं होने के कारण झंगोरा का तो कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की घास हो रखी है। इस घास को हमारी गढ़वाली भाषा में क्या बोलते हैं और इस पे ना हाथ बड़ी तेज़ से कटता है। जेठो जी ने अभी थोड़ा सा ही घास काटी है क्योंकि इस घास को काटने में काफ़ी मुश्किल होती है। अभी जेठो जी ने एक ब्रेक ले रखा है, यहाँ पे लेज और लिमका पी रहे हैं। जेठो जी घाम हो रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इतनी घास काटी है और ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये भांग के पौधे हैं, इनको बचा के रखा हुआ है। इन पे जब बीज होंगे तब इनको काट देंगे। और ये देखिए अभी बहुत सारे खेत हैं इधर उधर और मुझे लग रहा है कि ऐसे घास हम कैसे काट पाएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा हम काट पाएंगे जल्दी जल्दी। मुश्किल से लगा नहीं, 10 दिन लगा, 20 दिन लगा। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है 10 दिन लग जाएंगे। इस वाले खेत में हमने आधा खेत घास का काट दिया है, लेकिन हमारी दराती इस घास पे लगी नहीं रही है। दराती से घास काटा ही नहीं जा रहा है, तो दराती की धार तेज़ करने के लिए हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से पत्थरों पे घिसा जाता है जिससे दराती की धार तेज़ हो जाती है। तो मैं तो बहुत टाइम के बाद घास काटने का काम कर रही हूँ, इसलिए ना हाथ उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं काम पे। आराम आराम से कर रही हूँ जितना भी हो रहा है मेरे से। और अभी भाई साहब यहाँ पे ककड़ी लेके आ गए हैं। दिन के 1 बजे का टाइम हो गया है और अभी तक हमने इस पूरे खेत की घास को पूरा नहीं काटा है, क्योंकि ये वाली जो घास है ना उसको काटने में बहुत कठिनाई होती है। ये वाली घास गोल गोल घूमी रहती है और दराती भी नहीं लग रही हैं। हम बार बार इनको पत्थरों पे घिस रहे हैं फिर भी नहीं लग रही हैं। लंच करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए आराम किया और तब तक जेठो जी ने नीचे वाले खेत की पूरी घास काट ली है। अब हम आ गए हैं ऊपर वाले खेत में और यहाँ भी ना घास बहुत ही भयंकर हो रखी है, उलझी हुई है सारी जगह से। ये देखिए ये पूरी घास है और इस पूरी घास को काटना है और जिस तरह से नीचे वाले खेत में ऐसे सुखाने के लिए रखा हुआ है ना, इस तरह से इस ऊपर वाले खेत पे भी सुखाने के लिए रखना है। तो यहाँ पे अभी खेत में मदद करने के लिए जेठो जी की देवरानी जी भी आ गई हैं। हेलो दीदी जी, इधर देखना। दीदी शर्मा रही है और पिछली बार दीदी बोल रही हमको काला निकाला बोला आपने। आज तो बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं आप। हाँ आज स्मार्ट लग रहे। आपने कर लिया काम, सारा घास काट लिया? हाँ काट लिया। अच्छा। तो गांव साइड ऐसा होता ही है, देवरानी जेठानी एक दूसरे की मदद कर लेते हैं घास काटने में। वैसे तो इस घास को हम थोड़ा थोड़ा करके भी काट सकते थे, लेकिन इधर साइड बारिश और बर्फ़ का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस घास को सुखाने के बाद स्टोर करना भी होता है। तो पहाड़ों में महिलाओं में चाय पीने का एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और जैसे ही हम भी ऐसे खेतों में काम करते हैं ना तो हमारा मन भी करता है चाय पिएँ चाय पिएँ। फिर ठंडा भी है ही, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा दिन भर चलती रहती है। तो अब गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय का आनंद लेते हैं। जेठो जी और जेठो जी की देवरानी तो लगातार लगे हुए हैं इस खेत की घास को काटने पे और इन्होंने मुझे काम दिया है भैंस को घास काटने का, क्योंकि जेठो जी की देवरानी जी ने भैंस गाय बैल सब पाल रखे हैं और यहाँ खेत में हमारे साथ मदद करने के लिए आ रखी हैं। तो शाम के लिए चारा तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे घास काट रही थी। मैंने ये 2 पुली घास की काट के बांध भी दी हैं और अब मैं तीसरी पुली बांधने ही वाली थी। खेत से घर पे आते आते अंधेरा हो गया है। वैसे तो हम यहीं रह लेते, लेकिन यहाँ पे लाइट का कनेक्शन भी कट हो रखा है और फिर हमने रजाई गद्दे धूप में सुखाने के लिए भी नहीं रखे हैं। तो हम जाएंगे शायद उन्हीं दीदी लोगों के घर पे जिनके घर पे हम कल रुके हुए थे।
कल रात को हम जिन दीदी लोगों के घर पे रुके हुए थे, आज हम उनके घर पे नहीं रुके। जिस रास्ते से हम होते हुए जा रहे थे ना, उस रास्ते पे दीदी लोगों का घर पड़ता है, जिन दीदी लोगों के घर पे हम पिछली बार रुके थे। यहाँ पे है हमारी बुआरी और फिर है जेठो जी और ये है दीदी जी। दीदी जी आज ही मायके से आ रही हैं और उनका नाती हो रखा है। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना रिश्तों को बहुत ज्यादा मानते हैं। इनके हस्बैंड जी की मैं मामी लगती हूँ, इन्होंने मैं ससुर जी बोलना है और इस छोटे से प्यारे बच्चे ने मुझे बोबा बोलना है। तो बोबा रिश्ता ना बहुत बुजुर्ग वाला रिश्ता होता है, बूढ़े बूढ़े लोग ही बोबा बने रहते हैं। और ये ना मेरा नाती लगता है। अब सोचो तुम इतनी बुढ़ी तो मैं ऐसी होगी। और ये दोनों दादी है और ये मम्मी। और आपको मम्मी बनने की बहुत बहुत बधाई, कल भी दे दिया था। कैसा लग रहा है मम्मी बन के? अच्छा लग रहा है जी। अब अपनी केयर भी करो और अपने बच्चे की केयर भी करो, ठीक है जी। और ये लोग ना बहुत ज्यादा मेहनती हैं। दो भैंस इन्होंने पाल रखी हैं। घर में दूध घी की कोई भी कमी नहीं है। और छोटे बच्चों को पकड़ने में ना थोड़ा सा अजीब सा होता है, ऐसा लगता है जैसे हाथ से छूटने वाले होंगे। एक तरफ से घर की बहू गर्मा गर्म रोटी बना रही है लकड़ी वाले चूल्हे पे और एक तरफ से सभी लोग खाना खाने लग गए हैं। और आज के डिनर में है ये घर की आलू बीन्स और करेले की मिक्स सब्जी और ये चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी। और ये रोटी राली रोटी है, इसमें थोड़ा सा मंडवा का आटा गेहूं का आटा मिक्स हो रखा है। बहुत ही टेस्टी रोटी होती है और गरम गरम फुलके मिल जाएं तो उसकी बात ही अलग होती है। टेस्टी डिनर करने के बाद अब हमारी सोने की तैयारी हो गई है। और आज दिन भर हमने बहुत सारा घास काटा, जिससे काफी ज्यादा आफत भी आई। और अभी 2-3 खेत बाकी है, उनमें भी घास काटना है। तो देखते हैं कब तक काम पूरा हो पाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।